तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जमशेदपुर में नगर निगम और इंडस्ट्रियल टाउन के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को सीएम ने समीक्षा बैठक की थी, जिसमें लिए गए निर्णय से विधायक सरयू राय नाराज नहीं। वहीं याचिकाकर्ता जवाहरलाल शर्मा भी इसे लेकर खुश नहीं है। क्या है मामला, क्यों खुश नहीं है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जमशेदपुर पूरे देश का इकलौता शहर है जहां संविधान की ओर से दिए गए मूल अधिकार तीसरे मताधिकार का अधिकार नहीं है, क्योंकि यहां नगर निगम नहीं है। यहाँ टाटा कमांड एरिया में टाटा और गैर टाटा क्षेत्र में अक्षेष नागरिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसी मसले को लेकर जमशेदपुर के मानवाधिकार कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा ने 1988 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर तीसरे मताधिकार को लेकर नगर निगम बनाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में जमशेदपुर में नगर निगम बनाने का आदेश दे दिया था, लेकिन उसके बाद टाटा और सरकार की उदासीनता और रणनीति की वजह से ये परवान न चढ़ सका। मामला सालों तक कोर्ट में रहा और अब भी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में पिछली रघुवर सरकार ने एफिडेविट कर इंडस्ट्रियल टाउनशिप और 2 नगर निगम बनाने का प्रस्ताव दिया। वहीं जवाहरलाल शर्मा ने अपने जवाब में पूरे शहर को नगर निगम बनाने की अपनी मांग कायम रखी। अब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है। इस बीच झारखंड सरकार को साफ साफ मसौदा तैयार कर लेना है कि आखिर इंडस्ट्रियल टाउन और निगम कहाँ बनेंगे और प्रारूप क्या होगा। उसी सिलसिले में हुई समीक्षा बैठक के नतीजों से विधायक सरयू राय काफी निराश है। भाई 1.5 महीना पहले मैंने ही मुख्य सचिव के यहाँ बैठक बुलवाई। नगर विकास के सचिव थे, राजस्व विभाग के सचिव थे। जमशेदपुर की समस्याओं के बारे में उसमें ये भी समस्या थी। बीच में एक दिन हमसे नगर विकास के सचिव बोले कि मुख्यमंत्री चाहते हैं एक मीटिंग बुलाना। तो मुख्यमंत्री मीटिंग बुलाएंगे, उनको अधिकारी समझाएंगे, तो अधिकारियों को तो विषय पूरा समझ लेना चाहिए ना। उनके फाइल में जो लिखा हुआ है उतना ही तो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने प्रयास नहीं किया। ये मामला है क्या? जवाहरलाल शर्मा ने 1989 में आदेश लाया था सुप्रीम कोर्ट से, उसमें पूरा जमशेदपुर उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। 2005 में रघुवर दास जी नगर विकास मंत्री थे, इन्होंने नगर निगम बनाया। तो मैं कहता हूँ टाटा के लोगों से, तब आपकी कुछ कैप्टिव 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, वही आपके साथ पिटीशन ले गई थी। पीपी शर्मा चीफ सेक्रेटरी थे। और आज अगर सरकार नगर निगम बना दे तो एक आदमी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। जो उधर याचिकाकर्ता सह मानवाधिकार कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा भी सीएम की समीक्षा बैठक से निराश है। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि यह मामला पूरे जमशेदपुर वासियों के मूल अधिकार और बेहतर नागरिक सुविधाओं के प्रश्न से जुड़ा है, इसलिए एक पुख्ता बात होनी चाहिए। जो हमने अखबारों में पढ़ा है, अखबारों को पढ़ के हमको भी बड़ी निराशा हुई और हमको लगा कि पूरा कंफ्यूज मैटर हो गया है। देखिए और हमको ऐसा लगता है कि कल की जो बैठक हुई है उसमें हमारे जो लोग बैठक में उपस्थित थे, हम क्षमा प्रार्थना के साथ ये कहना चाहते हैं कि शायद उन लोगों ने पूरी तैयारी नहीं की थी और उन लोगों ने पूरे चीज़ पर गौर नहीं किया था और खास करके जमशेदपुर की जमीनी हकीकत के बारे में उनको जानकारी नहीं है। समझिए नगर निगम की जरूरत क्यों। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाने वाला जमशेदपुर 2 तरह का है। एक टाटा कमांड एरिया जो साफ सुथरा, विकसित और खूबसूरत दिखता है। दूसरा है गैर टिस्को क्षेत्र, जहां अक्षेष नागरिक सुविधाएं देखती है। इस क्षेत्र का उचित विकास नहीं हो पाया है। नगर निगम न रहने से यहाँ के लोगों को तीसरे मताधिकार का अधिकार नहीं है। स्मार्ट सिटी योजना आने पर जहाँ देश के अधिकांश शहरों को 1000 करोड़ मिले और उनका रूप रंग बदला, वहीं जमशेदपुर इस पैसे से इसलिए वंचित रह गया क्योंकि यहाँ नगर निगम ही नहीं। टाटा अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन सिर्फ सीमित दायरे के विकास पर खर्च करता है। ऐसे में एक बड़ा इलाका विकसित नहीं हो पाया। आज से 100 साल पहले जमशेदपुर में वो सुविधाएं हासिल थी जो चुनिंदा शहरों को हासिल थी, लेकिन आज देश के कई शहर हर मामले में जमशेदपुर से काफी आगे बढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियल टाउनशिप या फिर नगर निगम, जो भी ये मसला है, दरअसल ये उस याचिका के आलोक में है जो 1988 में जवाहरलाल शर्मा जी ने दायर की थी और मसला उठा था तीसरे मताधिकार का, क्योंकि जमशेदपुर पूरे देश का इकलौता ऐसा शहर है जहां के लोगों को तीसरे मताधिकार का अधिकार हासिल नहीं है, क्योंकि यहाँ नगर निगम नहीं है।
इस पूरे प्रकरण को लेकर जो सीएम ने समीक्षा बैठक की है उसका कोई नतीजा नहीं निकला है, बल्कि ये उलझनों से भरा है। ऐसा न सिर्फ सरयू राय जी का कहना है, बल्कि याचिकाकर्ता जवाहरलाल शर्मा भी यही मानते हैं कि जो टाउनशिप की बात कही जा रही है इंडस्ट्रियल, उसका प्रारूप बिल्कुल साफ नहीं है। इसमें सब लोगों को साथ लेकर एक कॉन्क्रीट तय करना चाहिए सरकार को कि वो पिछली सरकार के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहती है या अपनी कोई नई बात इसमें रखना चाहती है, नगर निगम बनाना चाहती है या इंडस्ट्रियल टाउन, जो भी, लेकिन जो नियंत्रण है वो सरकार के पास रहे। यही उस याचिका की मूल भावना थी और यही तीसरे मताधिकार की बात करती थी। कैमरा पर्सन अनवर के साथ अन्नी अमृता, न्यूज़ 11 जमशेदपुर। तो अन्नी अमृता की ये रिपोर्ट है और अन्नी अमृता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधा रुख करते हैं अन्नी अमृता के साथ, कोई मेहमान भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले अन्नी, आपके पास आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी अजीब बात है, आज से कुछ समय पहले जमशेदपुर नाम आते ही, टाटा नाम आते ही, अगर टाटा नगर का नाम आते ही जिक्र होता था टाटा नगर का, तो झारखंड के सबसे विकसित शहर का नाम आता था। आज उस शहर में अमूलचूल परिवर्तन है। बाकी सारे शहरों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया, पर उस शहर में आज भी कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। सिर्फ कारण एक ही है कि आज भी उस शहर को नगर निगम से वंचित रखा गया, उस शहर के लोगों को तीसरे मताधिकार से वंचित रखा गया है। बैठकें लगातार होती रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी निर्णय का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट में दलीलें भी बहुत मजबूत दी गई हैं, जमशेदपुर के लोगों की दलीलें भी बहुत मजबूत हैं। आपके साथ जो शख्स बैठे हैं उनकी दलीलें भी बहुत मजबूत है, झारखंड के सबसे ज्ञानी लोगों में से एक हैं, लेकिन फिर भी अब तक नगर निगम की आस अधूरी है। ऐसा क्यों? बिल्कुल भारती, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये सही है कि क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम गहराई में जाएंगे तो बहुत सीमित क्षेत्र में ये ऐसा दिखता है। जो टाटा कमांड एरिया है, जो गैर टिस्को क्षेत्र है, आखिर उसका क्या होगा? जब पूरा शहर 1 रुपया प्रति एकड़ की दर से ये टाटा लीज पर मिला टाटा घराने को, तो उस पर यह शर्त थी कि ये पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। इन्होंने खुद लिख के भी दिया हुआ है, JRD टाटा का ये मत भी था। लेकिन धीरे धीरे आज के समय में टाटा जो है वो अपने ही क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने लगी और गैर टिस्को क्षेत्र में ध्यान नहीं रहा। और इसी को लेकर ऐसे लोगों ने ये आवाज इसलिए उठाई कि ये बात एक तो तीसरे मताधिकार से जुड़ा है, दूसरा सबके सर्वांगीण विकास से जुड़ा है। ये नहीं कि हम टाटा कमांड एरिया में रहते हैं तो हम एक अलग तरह की नागरिक सुविधाओं के साथ जिए, और जब हम गैर टिस्को क्षेत्र में रहते हैं तो हम एक अलग तरह की सुविधाओं के साथ जिए। कई मीडिया हाउसेज ने खबरें बनाई है कई सालों तक कि एक शहर और 2 सत्ता। तो क्या ये सही है? क्या ये कानूनन सही है? कई तरह की अनियमितताओं को जन्म देती है। जैसे मान लीजिए आज से 100 साल पहले भी जमशेदपुर में वो तमाम सुविधाएं थी जो मुंबई के लोगों को हासिल थी। यहाँ पे बहुत अच्छा से एक टाउनशिप डेवलप किया था टाटा ने, लेकिन धीरे धीरे आबादी बढ़ती चली गई, लोग बसते चले गए, कई अन्य इंडस्ट्री भी खुली, छोटी छोटी व्यापार बढ़े, तो उसका क्या? उसके बाद उस हिसाब से आपने क्या किया? ये एक बड़ा सवाल था। जब स्मार्ट सिटी परियोजना आई और 1000 करोड़ से जमशेदपुर वंचित हो गया, तब लोगों ने समझा कि 1988 में जवाहरलाल शर्मा ने जो याचिका दायर की थी उसका क्या महत्व है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तुरंत दे दिया था। भारती, आपको बताना चाहेंगे कि जमशेदपुर में तत्काल नगर निगम की स्थापना हो और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। इसके बाद खेल शुरू हो गया सरकार का और टाटा घराने का, क्योंकि ये इच्छा शक्ति ही नहीं थी कि यहाँ नगर निगम बने। टाटा अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहती, वो अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहती, और जो सत्ता है वो सर्वांगीण विकास की तरफ उदासीन बनी रही और 32 सालों से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में रहा। लेकिन पिछली रघुवर सरकार ने एफिडेविट किया और अपना पक्ष रखा कि यहाँ पर 2 नगर निगम और 1 टाउनशिप बनेगी, इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी। जवाहरलाल शर्मा ने भी अपना जवाब दिया, उन्होंने नगर निगम की ही बात कही कि वही होना चाहिए। अब इन दोनों के एफिडेविट के बाद अंतिम रूप से फैसला आना बाकी है। तो इस बीच हेमंत सरकार को यह साफ करना चाहिए था कि वो पिछली सरकार का जो मसौदा है उसी पर आगे बढ़ना चाहती है या उसमें कोई नई चीज देना चाहती है। तो ये सरकार जो है इसने बैठक की, लेकिन मसौदा क्या है ये किसी को क्लियर नहीं हुआ। सरयू राय जी के ही दबाव पर ये बैठक भी हुई, क्योंकि वो लगातार इस मसले को उठा रहे थे कि ये मसले हैं जिन पर साक्षात्कार होना है, मुठभेड़ होनी है। लेकिन इस बैठक से नतीजा क्या निकला, ना आप उस प्रेस विज्ञप्ति को समझ सकते हैं, ना हम, ना सरयू राय जी। उन्होंने कहा कि इसने तो उलझन ही बढ़ा दी, इसमें तो क्लियर ही नहीं है कि अगर इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनती है तो उसका क्या प्रारूप होगा और उसमें नियंत्रण किसके हाथ में होगा। अगर उसका नियंत्रण फिर टाटा के हाथ में होगा तो फिर वही मूल बात आ जाती है कि फिर ये याचिका दायर ही क्यों की गई थी कि तीसरा मताधिकार मिले। यानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप में जो नियंत्रण है वो डीसी के हाथ में होगा कि टाटा के हाथ में होगा। इन सब चीजों पर कोई बात नहीं हुई, यहाँ तक कि उस याचिका की भी बात नहीं हुई जिस याचिका की वजह से ये सारी कवायदे हो रही है। भारती, हमारे साथ सरयू राय जी है। भारती, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछे, नहीं तो हम इनसे बात करेंगे फिर। नहीं, आप सवाल लें, सरयू जी से आप सवाल लें।
इस मसौदे पर ही सवाल लें। जी जी सर, आपने आज सुबह भी बताया न्यूज़ 11 के माध्यम से किस तरह से आपको उलझन हुई है प्रेस विज्ञप्ति पढ़कर कि किस तरह से इसमें क्लियर ही नहीं है, साफ नहीं। शर्मा जी भी यही कह रहे थे। अब क्या होना चाहिए? आप तकनीकी विशेषज्ञ, हर मामलों में आपकी जानकारी, और इस विषय पर खासकर आपने हमेशा आवाज उठाई है, तो क्या करना चाहिए अब सरकार को? देखिए, इस बारे में मेरे विचार बिल्कुल खुले हुए हैं। न मैं नगर निगम का विरोधी हूँ और न औद्योगिक शहर का विरोधी हूँ। 2005 में जब सरकार ने नगर निगम बना दिया था, उस समय भी मैंने कहा था कि सरकार को ये निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए था। अब वह प्रस्ताव आज भी कायम है। टाटा स्टील ने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा वापस ले लिया, हाई कोर्ट में टाटा स्टील हार गया था, तो इसका मतलब होता है कि उस समय जो अधिनियम बना था आज लागू है। तो इसमें मेरा या जवाहरलाल जी से भी मेरी बात हुई। जवाहरलाल जी भी कहीं बिल्कुल अड़े हुए नहीं, कहीं उनका ये कहना है कि जनता को भी कुछ न कुछ अधिकार, मताधिकार मिलना चाहिए। तो मेरा तो ये कहना है कि या तो आप पूरा को नगर निगम बना दीजिए या पूरे को ही औद्योगिक शहर बना दीजिए, मगर जनता कहीं ना कहीं तो अपनी शिकायत रखेगी, ग्रीवांस रखेगी। आज टाटा लीज समझौता हुआ, टाटा लीज समझौता में कोई प्रावधान नहीं है कि टाटा लीज समझौता का उल्लंघन हो रहा है तो हम अपनी बात कहाँ रखेंगे। लीज समझौता में ये कहा गया है कि सारी जन सुविधाएँ, अनेक प्रकार की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सड़क की, बिजली की, सारी जन सुविधाएँ टाटा स्टील अपने खर्चे पर देगा, और जनता से अगर वसूलना हुआ कर तो उतना ही वसूलेगा जितना कि राज्य की सरकार ने तय किया हुआ है। ये नहीं होता है तो मगर हम कहाँ शिकायत रखेंगे। मैंने इस बात को भी रखा है सरकार के सामने कि आप किसी को जिम्मेवारी दीजिए। अभी 5 साल और चलेगा टाटा लीज समझौता, तो किसी को जिम्मेवारी दीजिए। और टाटा लीज समझौता में टाटा के कमांड एरिया की बात नहीं की गई है, पूरे जमशेदपुर की बात कही गई, इन दी टाउनशिप ऑफ जमशेदपुर। तो टाटा स्टील को लगता है, कहीं कहीं हम लोगों को लगता है कि डीएनए में टाटा स्टील की ज़मींदारी है, ज़मींदारी इनकी ले ली गई, मगर इनको लगता है कि आज भी हम ज़मींदार के वारिस हैं। इसमें कोई हम लोगों को हर्ज नहीं है, मगर लोकतंत्र है, संसदीय प्रणाली है, इसमें जनता को भी कुछ न कुछ अधिकार होना चाहिए। आप नियम बना दीजिए कि टाटा स्टील 50% मनोनयन कर देगा नगर निगम में और बाकी 50% सीटें भरी जाएंगी इलेक्शन से। तो जो टाटा स्टील का अपना एरिया, उनके कर्मचारी हैं, तो वहाँ से वही आएंगे, चुन के आएंगे, तो 50% से ज़्यादा इनको हो जाएगा। तो कुछ न कुछ एक ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों की भावना को भी उसमें रखा जा सके। अब जो प्रारूप बना है नगर निगम का और इंडस्ट्रियल टाउनशिप का, वो प्रारूप की प्रति मेरे पास है। उसको देखने से विचित्र लगता है कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान बन गया, पश्चिम पाकिस्तान बन गया। 3 नगर निगम बनेंगे और तीनों में आड़े तिरछे ऐसे वैसे जो है वो नगर औद्योगिक शहर बनेगा। तो पहले तो हमको औद्योगिक शहर को परिभाषित करना होगा। हम किसको कहेंगे औद्योगिक शहर? संविधान ने यही कहा है कि जहाँ कोई निजी या सरकारी संस्था जन सुविधाओं को दे रही है या देना चाह रही है, तो राज्यपाल चाहें तो वे वहाँ पर नगर पालिका का गठन नहीं करेंगे, वहाँ औद्योगिक शहर उसको बना देंगे, उस एरिया को। मगर नगर पालिका के बदले में बन रहा है तो नगर पालिका के तो नियम कानून है। नगर पालिका की जगह हम औद्योगिक शहर बना रहे हैं तो नगर पालिका के कानून औद्योगिक शहर पर लागू होना चाहिए, और नहीं तो इनको जन सुविधाओं तक सीमित रहना चाहिए। नगर निगम बन जाए, नगर निगम से इनका समझौता हो जाए कि भाई सारी जन सुविधाएँ आप इस शर्त पर आप जनता को मुहैया कराएंगे। आपने सही कहा था कि हम लोग 1000 करोड़ से अधिक रुपया से वंचित हुए हैं और आज टाटा स्टील अपना हाथ खींचते जा रहा है। गली नली बनाना, उसकी सफाई कराना हो रहा है। आज भी हमको लोगों ने कहा और मैंने लिखा है आज ही टाटा स्टील के जुस्को को कि भाई हमारे क्षेत्र में कितने मजदूर आप लगाते हैं सफाई में, कहाँ लगाते हैं, ये स्थितियाँ हैं। करीब 1.5 दर्जन मैंने पॉइंट लिखा है। तो जैसे हम तो पूछ लेते हैं, कोई अधिकार नहीं है हमारा, पूछ लेते हैं। जब औद्योगिक शहर बन जाएगा तो इस तरह के सवाल पूछने के लिए कोई जगह रहेगी कि नहीं रहेगी। केवल ये हो जाए कि उसका अध्यक्ष हो जाएगा डीसी और टाटा स्टील का कोई अधिकारी उसका
सचिव हो जाएगा और बाकी लोग मनोनीत हो जाएंगे, तो जनता की तो कहीं स्थिति ही नहीं रहेगी। तो जो जमशेदपुर में आज तक गलतियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं, उसको सुधारने का एक समय है। इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि जमशेदपुर को इस्पात शहर बोलने के बदले अनियमितताओं का शहर बोलना चाहिए। इतनी अनियमितताएं यहाँ हैं, उसके लिए प्रशासन भी दोषी है और टाटा स्टील भी दोषी है। तो एक नगर पालिका बनने जा रही है या नगर पालिका की जगह औद्योगिक शहर बनने जा रहा है, तो स्पिरिट तो भावना तो उसको उसकी नगर पालिका की ही होगी। कोई नगर पालिका कैसे चलेगी? आज तो हम लीज समझौता के हिसाब से जो सुविधाएं मिलती हैं, आज भी बहुत सारे स्थान हैं टाटा कमांड एरिया में जहां पीने की पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। आज भी जेमको से लेके और आज़ाद नगर बस्ती से लेकर और बारीडी तक के या भुइयाडी में कई ऐसे स्थान हैं जहां इन्होंने पानी का पाइप नहीं बिछाया है। कई जगह पानी का पाइप बिछा दिया है साल भर से, वहाँ पानी नहीं जा रहा है। क्या लगता है सर कि अधिकारियों ने सीएम को ठीक से समझाया नहीं, उनको समय नहीं दिया और हड़बड़ी में एक समीक्षा बैठक कर ली गई और अब आगे जो है इस पर गहराई से कुछ करना चाहिए? मैंने आज मुख्य सचिव से बात किया फ़ोन से और मैंने कहा कि आप मुख्यमंत्री से बात करिए कि ऐसा मामला नहीं है कि आपका किसी विभाग का सचिव एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे दे और मुख्यमंत्री उसे समझ जाए। इसके विभिन्न पहलू हैं। अगर आप समझा सकते हैं मुख्यमंत्री को तो मैं सोमवार को मंगलवार को आपसे मिलूंगा, बात करूंगा, विस्तार से उन बिंदुओं को बताऊंगा जिस पर विचार होना चाहिए। इसलिए इसमें कोई मेरे जैसे आदमी का कहीं कोई दृष्टिकोण नहीं है कि औद्योगिक शहर नहीं बने या नगर निगम नहीं बने या दोनों जिस तरह से बनाया जा रहा वो भी तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल है 65% जहाँ औद्योगिक शहर बनेगा और आबादी है 65% जहाँ नगर पालिका बनेगी। तो किस तरह से हम आबादी को और क्षेत्रफल को बांटेंगे, इस बात का उल्लेख संविधान में भी है कि राज्यपाल आबादी और क्षेत्रफल को देखते हुए वैसे जगहों पर औद्योगिक शहर बना सकेंगे, बना सकते हैं, बना ही देंगे ऐसा नहीं है। ऐसी सरकार नहीं चाहे तो नहीं बना सकते हैं। तो देखना चाहिए 2005 के नोटिफिकेशन में जो कमियां थी उस समय तो मैंने कहा था कि ये नोटिफिकेशन जो हो गया या अधिनियम बन गया, सरकार ने बना दिया नगर पालिका बनाने का, तो ये उचित नहीं है। क्योंकि अर्जुन मुंडा जी जब मुख्यमंत्री थे 2004 में, ठीक चुनाव के पहले दिसंबर 2004 में, तो फाइल पर मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि बोकारो और जमशेदपुर को औद्योगिक शहर बनाया जाए। तो औद्योगिक शहर बनाना है तो केवल जमशेदपुर ही क्यों, बोकारो क्यों नहीं, या CCL BCL के इलाके हैं जहाँ वही पानी बिजली देता है वहाँ क्यों नहीं। तो ये हमको एक नीतिगत निर्णय लेना चाहिए, पूरे राज्य के लिए, एक स्थान के लिए नहीं लेना चाहिए। और हमारे नीतिगत निर्णय में फिट बैठता है औद्योगिक शहर बनाएंगे, आप बना दीजिए, कहीं किसी को एतराज़ नहीं होगा। मगर ये नहीं लगे कि जनता के छाती पर मूंग दलने वाला काम हो रहा है, तो जनता इसके लिए दबी कुचली रहेगी, परेशान रहेगी हमेशा ही। और मैंने कई बार टाटा स्टील के लोगों से भी कहा है कि कोई भी मुनाफा कमाने वाला संगठन सोशल वेलफेयर का काम नहीं कर सकता है। सोशल वेलफेयर का काम जनता के गाड़ी कमाई से टैक्स लेकर सरकार ही करती है, उसमें नफा नुकसान की बात नहीं आती है। जिसको बना, जिसको नफा नुकसान वाली कंपनी हो गई, टाउन डिवीजन था टाटा स्टील का, बिल्कुल बिल्कुल तो जिसको बिल्कुल बाहर जहां गया वहां पॉइंट सरयू राय जी उठा रहे हैं बहुत लॉजिकल पॉइंट्स हैं अन्नी, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है हमारे पास। ये मुद्दा ऐसा है जिस पर सरयू जी से पूरे दिन बातचीत हो सकती है, सरयू जी के पॉइंट्स पूरे दिन सुने जा सकते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि समय का तकाजा ये कहता है कि हमें यहाँ पर इस बातचीत को थोड़ा विराम देना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अन्नी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सरयू जी का भी कि वो जुड़े हमारे साथ और ये पॉइंट्स जमशेदपुर के लोगों की जो आवाज है उस आवाज को उन्होंने यहाँ पर एक शब्द देने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि ये शब्द शायद सरकार तक पहुंच रहे होंगे, क्योंकि सरकार, आप समझिए कि जमशेदपुर की जरूरत है नगर निगम का तमगा, यहाँ के लोगों की जरूरत है कि उन्हें तीसरे मताधिकार का हक मिले। चलिए, तो 11 स्पेशल को फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।